हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं जीआईसी के स्टॉल के ऊपर एक्सपो मार्ट के अंदर और हमारे साथ हैं मिस्टर अक्षय। तो वो आपको थोड़ा बताएंगे सिस्टम के बारे में कि क्या कुछ है। अक्षय प्लीज़ थोड़ा बताइए। हम अभी जस्ट हमारे न्यू लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स जो है उससे जी स्टार्ट करते हैं जी जी। एंड देन आगे बढ़ के हमारा पूरा रेंज हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो ये लॉन्च पैड है हमारा। ओके। ये साल हमने मोस्ट लाइक 4 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जी जी जिसमें कि एक HMI है, जी जी टेम्परेचर कंट्रोल्स है, जी जी। दैन इंसुलेशन मॉनिटरिंग रिले है ओके और ये है हमारा एक PLC जो ओके हम डिस्प्लेस के साथ लाए हैं और थोड़ा ओके एडवांस फीचर्स के साथ लाए हैं। ओके सो ये सब प्रोडक्ट्स जो है वो रिसेंटली ऐड किए हैं हमने। अगर PLC की बात करें तो ये एक्चुअली स्मार्ट रिले बोलते हैं हम इसको। ओके स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए ये यूज़ होता है एंड इसमें एडवांटेज क्या मिलता है कि आपके पास डिस्प्ले भी है जी तो जी जी। आपको अलग से कुछ HMI वगैरह या कुछ भी डायरेक्टली आधा फंक्शन कुछ चीज़ें इसमें विजिबिलिटी आ जाती है। करें आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ओके ओके प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ओके तो सेपरेटली लैपटॉप जो कनेक्ट करके प्रोग्राम डालना नहीं है। ओके यहाँ पे ओके ही आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। कीज़ दी हुई है, स्क्रीन है, स्क्रीन और कीज़ की यूज़ करके आप पूरा जो भी एप्लीकेशन है वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, ओके चेंजेस कर सकते हो। आपको अगर कुछ मैन्युअली विजुलाइज भी करना है तो वो भी कर सकते हो। तो कीज़ का सिस्टम के यूज़ भी साथ कर में भी होता है, इसका Exactly. सिस्टम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके साथ में। Exactly, ओके ओके और बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगर किया हुआ है। कोई भी जनरल थोड़ा बहुत नॉलेज जिसको है PLC का वो Okay. क्विकली इंस्टॉल कर सकता है, यूज़ कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है। Okay. तो ये इसका एडवांटेज है और इसीलिए इसका नाम जीनी रखा है। जीनी बोले तो Okay, कुछ ज़्यादा चुटकी में हाँ कुछ काम हाँ, करवाने सब वाला। कुछ पॉसिबल हाँ, है। तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। पहले हमारा डिज़ाइन यही था लेकिन थोड़ा चेंजेस था इसमें। Okay. ये डिज़ाइन जो लाया है ये बिग स्क्रीन के साथ आता है अभी, प्लस कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी ऐड किए हैं हमने, कुछ नए लाइक एक्सटेंशंस ऐड किए हैं जी, जी, जिसमें जी। आपको एनालॉग इनपुट आउटपुट ऑप्शंस भी मिलते हैं। ओके ओके, ये Vibrations की भी input मतलब output इसमें मिलते हैं। ऐड कर सकते हैं हम जितना भी हमें ज़रूरत है इसके राइट लिए। राइट ओके राइट। तो ये एक प्रोडक्ट है जीनी प्रो जिसमें आप बेस मॉडल में 8 इनपुट्स और 4 आउटपुट्स ले सकते हो। ओके आपको अगर इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा चाहिए तो वो भी आप एक्सटेंशन के साथ ऐड कर सकते हो। ओके सो अप टू 32 इनपुट्स और 16 आउटपुट्स ये ओके इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ओके 48 IOs बोलते हैं इसको। यस यस जो एक्सप्लेनेशन देने के लिए जी 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 PLC का बताते हैं हम। जी जी जी। 48 IOs का ये पूरा सिस्टम है। तो ये इसको भी मतलब डीसी हमें देनी पड़ेगी या इनबिल्ट रहता है? जैसे कुछ पीएलसी में इनबिल्ट होता है, कुछ में अलग से हमें 24 वोल्ट देना पड़ता है। ये एक्चुअली 2 रेंजेस में आता है। एक 24 वोल्ट AC DC और 240 आपने देखा होगा यहाँ पे जी, जी। 110 वोल्ट 230 वोल्ट्स 240 AC DC जी, ये जी। ऑप्शन में आता है। जी, तो आपका अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स 230 वोल्ट 240 वोल्ट्स अगर है जो जी, जी। जनरली हमें इजीली अवेलेबल रहता है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ओके। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सेपरेटली SMPS लगाओ, पावर सप्लाई लगाओ 24 वोल्ट DC का। ओके, ओके, क्योंकि ओके। 24 वोल्ट DC के केस में क्या होता है कि सेपरेटली आपको सिस्टम का जो आपका वोल्टेज है उसको पहले तो 24 वोल्ट DC करवाना पड़ता है तो SMPS लगता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज़ है मेन। तो ये केस में आप SMPS पे डिपेंडेंट नहीं रहते, वो एक निकल जाता है। डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो ये प्रोडक्ट्स आप। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस में है लाइक। और अगर एक्सटेंशन की भी बात करें तो कभी क्या होता है कि कोई बंदा होता है कि जिसको सिर्फ 6 आउटपुट चाहिए, है ना? तो वो क्या करेगा कि 4 ये बेस वाले मेन आउटपुट्स और एक्सटेंशन के 2 आउटपुट्स। ओके, एक्सटेंशन आपका किसी भी पीएलसी के साथ ऐड हो जाता है या कुछ स्पेशल? PLC इन द सेंस जीनी का ही, हाँ, जीनी का ही। GIC का ही ओके, ओके। प्रोडक्ट के बेस के साथ ऐड होता है। ओके, ये एक्सटेंशन आपको लाइक सेपरेटली मिलते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे यहाँ पे दिया है अभी ये जो है वो 8 इनपुट 4 आउटपुट्स का है, 4 जी, जी। 8 आउटपुट्स का है ऐसा। सो जो भी है एक्सटेंशन वाइज आप ऑर्डर कर सकते हैं और उसके साथ आप डायरेक्टली अटैच कर तो सकते हैं। ये काफ़ी इजी, मतलब मैं कहूँगा कि ये काफ़ी बेटर हो गया। जिसको जितना ज़रूरत है, आगे मेरा बढ़ता है तो मुझे अभी बड़ा पीएलसी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ उसको Exactly. जितना भी एग्जैक्टली। एक और फीचर बताता है जो एक्सटेंशन है वो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे एक स्लॉट दिए हुए हैं। ओके तो ऑलरेडी
कनेक्शंस है यहाँ पे। ओके ओके तो जस्ट वो इंसर्ट करना है, दैट्स इट। पहले क्या होता था कि आपको कॉन्फ़िगर करना होता था जी, जी, जी। सेपरेटली एक्सटर्नली वायर्स को बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सटेंशन के साथ ऐड करना होता था। जी, जी, इस जी। केस में वैसा नहीं है, ये डायरेक्टली आप सॉकेट में इंसर्ट करोगे, ये कम्युनिकेट हो तो जिनी ने इसको इजी भी कर दिया है। इजी भी कर दिया है ओके, ऐसा। ओके। और दूसरी चीज़ मॉड्यूलर शेप में आता है, तो स्पेस कम लेगा और आपको जब भी लाइक एक्सटेंशन भी ऐड करना है तो जस्ट गिम्बल माउंट करना है, आपका माउंटिंग का ये सॉल्व हो जाएगा जो भी ऑप्शन। और इधर आते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा और टेम्परेचर कंट्रोलर्स में भी हमारे पास पहले टेम्परेचर कंट्रोलर्स थे, लेकिन अभी जो डिस्प्ले लाए हैं हम वो 2 डिस्प्ले के साथ है। ओके। तो इसमें क्या होता है कि PID टेम्परेचर कंट्रोलर्स रहते हैं, देन नॉर्मल ऑन ऑफ टाइप ऑफ टेम्परेचर कंट्रोलर्स रहते हैं, तो दोनों भी है अपने पास। बेसिक कोई कॉस्ट इफिशिएंट प्रोडक्ट मांगता है तो वो भी है, वो भी कॉन्फ़िगर किए हुए हैं कि जिसमें सिर्फ सिंगल रिले आउटपुट मिलेगा। यानी आपका कोई एक जनरल कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ आपको ऑन और ऑफ चाहिए, एक स्पेसिफिक रेंज में, टेम्परेचर रेंज में आपको आउटपुट ऑन और ऑफ करना है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी ऑप्शंस हैं। तो आप अगर मान के चलो तो ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 20-25 नंबर्स, कैटलॉग नंबर्स है इसमें। ओके। कि जस्ट टेम्परेचर रेंज में आपको जो आपके एप्लीकेशन को सूटेबल करे वैसा प्रोडक्ट है आपके पास। एंड साइज वाइज भी है हर साइज वाइज हमारे पास 48x48 साइज़ है, 96x96 साइज़ है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। इसमें और एक फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का, तो RS-485 मॉडबस कम्युनिकेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपना ये जो सिस्टम, ये जो इसका इनपुट आउटपुट है वो अपने SCADA सिस्टम या कोई भी डाटा लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके। और इधर हम आ गए HMIs के अंदर। सो HMI में हमारे पास 3 अभी नए साइजेस अवेलेबल है, लाइक 4.3, 7 और 10.8। नॉर्मली ये छोटे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, तो यही रिक्वायरमेंट रहता है, यही साइजेस मांगते हैं, तो वो अभी हम लाए हैं। एंड एडवांटेजेस आप देखोगे तो डेप्थ कम है, इसमें हम 3 कम्युनिकेशन पोर्ट दे रहे हैं, एक 2 सीरियल पोर्ट है, ओके। एक ईथरनेट पोर्ट है, देन आपको लाइक डेटा लॉगिंग के लिए ऑप्शंस दिया गया है ना। जी जी। देन आप इसको कम्युनिकेट भी कर सकते हो डायरेक्टली C पोर्ट से। ये सब एडवांटेज के साथ रेडी है ये सो नाइस। तो काफ़ी चीज़ें आपने कि भाई आपको इसको किसी भी तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। That is एंड स्पेशल उसका फंक्शनलिटी अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया चीज़ जो मैंने देखी है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही क्विक है और यूज़र्स बहुत अच्छी तरह से अगर थोड़ा भी टेम्परेचर इसके बारे में कुछ ये करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो इजीली क्विकली इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। ओके ओके। इसका डेटा टोटल 64 MB का है इनबिल्ट, जो आप प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बट आपका अगर प्रोग्राम बड़ा भी है, एक्सटेंडेड भी है, 100 MB है, उसके ऊपर है, तो आपको जस्ट पेन ड्राइव में इसको कॉन्फ़िगर करके यहाँ पर कनेक्ट करना है। ओके, वो इसके साथ ही लगा रहेगा साथ में पेन ड्राइव। अगर आपका प्रोग्राम 64 MB के ऊपर है, Okay. अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ लाइक जस्ट इंस्टॉल करना है और आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो इसको, Okay. कॉन्फ़िगर्ड रहेगा। ठीक है। आप इसका यूज़ डेटा लॉगिंग के लिए कर सकते हो। ओके ओके। यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी दिया हुआ है, अगर आपका प्रोग्राम इसके थ्रू चल रहा है मेमोरी कार्ड के सॉरी आपका पेन ड्राइव से, तो मेमोरी कार्ड के थ्रू भी आप इसको डेटा लॉगिंग कर सकते हो। ओके ओके। तो बहुत सारे फीचर्स है इसमें भी, लाइक इन डिटेल अगर जाओगे तो बहुत मतलब रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस आपको जो भी फंक्शंस लगने वाले हैं, तो ये सब है इसका कंप्लीट। तो इसके साथ में इसका सॉफ्टवेयर भी साथ में रहता है या अलग से HMI सॉफ्टवेयर आता है, हमने GIC स्टूडियो करके सॉफ्टवेयर खुद का डेवलप किया है, ये भी हमारा ही ये पेड सॉफ्टवेयर है एक तरह से? यस, पेड है ये सॉफ्टवेयर या पेड नहीं है, लाइक इट इज़ कॉन्फ़िगर्ड अलॉन्ग विद GIC HMI। ओके आपको ये मिल जाएगा इसके साथ। ओके ओके। एंड अगर आप इसका ये देखोगे लाइक कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे, तो वो भी ऑप्शंस बहुत ही इजीली दिए हुए हैं। जनरल एक छोटा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई नया बंदा है तो उसके लिए और इजीली सीख सकता है। ओके आप ये कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसमें बहुत सारे इमेजेस दिए हुए हैं, बहुत सारे ओके। इनबिल्ड ही बहुत कुछ है, इनबिल्ट बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट लाइक 300-400 लाइक अलग अलग डिटेल्स हमने गैलरीज में रखे हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। Okay. कस्टमाइज़ करके आप उसको विजुअलाइजेशन ला सकते हो।
बारे में। तो अभी इसमें जाएं तो अपना पीएलसी के ऊपर थोड़ा सा जीनी के अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पीएलसी देन कन्वर्टर्स और जीएसएम कन्वर्टर्स कंट्रोलर्स ये चीज़ें हैं हमारी। जो हमने देखा वो स्मार्ट रिले है ना, जो स्मॉल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। बट अगर आपका एप्लीकेशंस बड़ा है, थोड़ा एक्सटेंडेड लेवल पे है, तो यहाँ पे हमारे पास पीएलसी PL100 करके है इसका नाम। ओके। हम बताते हैं। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 112 आईओज मिलते हैं। ओके। 56 इनपुट्स 56 आउटपुट्स। ओके। एंड सेम वे इसका भी सॉफ्टवेयर लैडर लॉजिक से चलता है, जैसे स्मार्ट रिले में भी है। जो लैडर लॉजिक, वो लैडर लॉजिक है, वो भी बहुत इजीली। तो इसका भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है नेट पे या पेड, मतलब इस पीएलसी के साथ ही मिलता है? नेट पे नहीं, लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट करते हो तो जीआईसी से मिल जाता है। हमारा सर्विस बंदा दे सकता है, क्योंकि हम पीएलसी की ट्रेनिंग देते हैं। तो आपका जैसे सीमेंस का लेते हैं तो उसके साथ मुझे 1-2 लाख रुपए सॉफ्टवेयर के लिए अलग से उसको उनको पे करना पड़ता है। तो दैट्स वाई कि इसके साथ आपका आप दे देते हैं। यस, हम इसके साथ ही देते हैं सॉफ्टवेयर। ओके। वो भी आपको मिल सकता है। एंड जैसे मैंने बताया, PL100 के लिए अलग से सॉफ्टवेयर है, जीआईसी ने डेवलप किया है, खुद का डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है। जी जी जी। स्मार्ट रिले का भी अलग से सॉफ्टवेयर है, वो भी हमने खुद नहीं डेवलप किया है। ओके ओके ओके। देन इसके साथ एक्सटेंशन में आपको GSM अलार्म मॉडेम भी हमने डेवलप किया हुआ है। तो जब भी कभी कोई एप्लीकेशंस है, जैसे पंप कंट्रोलिंग के एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें आपका एप्लीकेशन लाइक पंप्स या जो भी जहाँ पे भी ये कॉन्फ़िगर्ड होने वाला है, वो एक रिमोट लोकेशन पे है और आपका कंट्रोलिंग पार्ट या मॉनिटरिंग पार्ट जो है वो दूसरी जगह पे है। तो वहाँ पे आप ये लगा सकते हो। इस चीज़ में क्या होता है कि आपको अगर कुछ कम्युनिकेशन करना है, कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी लाइक अलार्म जनरेट होता है, तो वो सब चीज़ें आपको SMS द्वारा यानी मोबाइल के थ्रू आपको ओके। तो इसमें आपने सिम वगैरह डाल के, मतलब उस तरह का कुछ सिम डालने के लिए ऑप्शन। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए गेटवे है। ओके। USB to सीरियल पोर्ट है, ये भी सेम है। आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हो डायरेक्टली। ट्रांसड्यूसर्स है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स है, ये भी यूज़फुल चीज़ है, जिसमें आप अगर आपके कोई भी सेंसर्स या कुछ भी हो, उसके अगर कॉन्फ़िगरेशंस वोल्टेज पे या करंट में आ रहा है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो, मोस्टली जो अवेलेबल सेंसर्स के आउटपुट्स हैं 4 to 20 मिली एम्प्स रहते हैं, 0 to 5 वोल्ट्स रहते हैं। ऐसा लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। 10 वोल्ट्स या 0 to 20 एम्प्स मिली एम्प्स ऐसे सिग्नल्स रहते हैं। तो वो केस में क्या होता है कि आपको कन्वर्टर यूज़ करना पड़ता है, या फिर उसको उस तरह से ही कंट्रोलर यूज़ करना पड़ता है कि जो इसको सपोर्ट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे गैप फिल करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट लाया है, जिसमें आपको डायरेक्टली एक सिंगल प्रोडक्ट ही यूज़ करना है और उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। सो ये टॉगल स्विचेस से आप इसको चेंजेस कर सकते हो, एडजस्ट हो जाता है ये। आपने अगर देखा तो ये कर सकता है, मैं क्या कर दिखता हूँ। यहाँ पे पूरा डिटेल है। तो अगर 0 to 10 वोल्ट है तो उसको आप 0 to 20 मिली एम्प्स अगर आपका इनपुट है सेंसर का, तो उसको आप 0 to 10 वोल्ट कर सकते हो, 4 to 20 मिली एम्प्स कर सकते हो, 2 to 10 वोल्ट्स कर सकते हो। ये सब कॉन्फ़िगरेशंस है। दैट इज़ सो नाइस। तो ये भी एक प्रोडक्ट है जो मोस्टली कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स में जाता है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में जाता है। दैन यहाँ पे GSM कंट्रोलर है, ये GSM स्विच है आप बोल सकते हो। आप अगर कोई स्पेसिफिक रिमोट लोकेशन पे हो, वहाँ से आपको कुछ भी एप्लीकेशन ऑन या ऑफ करना है, आपके मोबाइल से सिंपली आप कॉल करके या SMS करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए है ये। इसको स्पेसिफिकली हमने डोर ओपन क्लोज करने के लिए यूज़ बनाया था, बट मोस्टली इसका यूज़ फील्ड पे या फिर इरिगेशन पंप्स या फिर फार्मिंग में यूज़ होता है, जहाँ पे आप पंप्स आपके रिमोट लोकेशन पे रहते हैं, वहाँ पे आप अपने घर से आप जहाँ पे भी हो वहाँ से शेड्यूलिंग कर सकते हो उसको। तो कॉस्टिंग क्या है इनका? PLC के रेंज में आता है या थोड़ा PLC सस्ता होता है? PLC भी थोड़ा सस्ता होएगा। अगर सिंगल एप्लीकेशन अगर देखोगे तो ऐसे यानी GSM कंट्रोलर जो है वो एक
स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है, सिंगल स्विच है। ओके ओके ओके। प्राइसिंग वाइज हम नहीं कंपेयर कर सकते। जहाँ पे PLC रेंज की रिक्वायरमेंट है, PLC रिलेटेड एप्लीकेशन है, वहाँ पे PLC लगेगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल। इनपुट आउटपुट ये तो कॉन्फ़िगरेशन सिंगल ये चाहिए, सिंगल सिस्टम के लिए। यूनिट के लिए, सिंगल एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आउटपुट नहीं मिलेंगे, एक सिंगल एप्लीकेशन ऑन ऑफ करना है, ये यूज़ करना है। ओके ओके। देन सिमिलर काइंड ऑफ हमारे पास एक ये सॉल्यूशन भी है। ये स्पेसिफिकली बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें होता क्या है कि आपका जो अपर टैंक और मीन्स ये भी वाटर फिलिंग के एप्लीकेशन में यूज़ होता है। वाटर फिलिंग के एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपके जो टैंक्स रहते हैं वहाँ पे लेवल आपको सेंस करना है पहले तो, है ना। वो लेवल अगर आपने सेंस कर लिया तो उसके बाद कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन जाता है कि क्या स्टेटस है अभी टैंक का, और उसके हिसाब से वो ऑन करना है, पंप को ऑन करना है या ऑफ करना है, ये इंस्ट्रक्शन देता है, राइट। तो ये हमने जो सिस्टम बनाई है इसमें 2 GSM कंट्रोलर होते हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ओके तो एक आपका GSM कंट्रोलर लगता है आपका लाइक पंप साइड में, जहाँ पे आपका पंप है ना, वहाँ पे। एंड दूसरा एक लगता है जहाँ पे आपका फिल करने आउटपुट है, जहाँ पे टैंक है। ओके। तो टैंक के साइड में जो भी है उसके थ्रू सेंसर से इंफॉर्मेशन समझता है। अगर टैंक फिल्ड है या फिर एम्प्टी है, वो अगर समझ गया तो GSM दूसरी GSM से कम्युनिकेट करके लाइक पंप को ऑन करना है या ऑन ऑफ करना है, ये कम्युनिकेट करता है। ओके ओके। एंड ये केस में ये वायरलेस एक तरह से बोल सकते हैं कि हमने एक सेंसर लगा दिया दूसरी जगह, जहाँ किसी को भी वायर से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बस ये लग जाएगा चाहे डिस्टेंस कितना भी है। एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे आए तो ये थोड़ा अनाउंसेटर, अलार्म अनाउंसर है, हाँ। मेंटेनेंस के पर्पस में यूज़ होता है इसमें। जी जी ये जी। चीज़ यहाँ पे हमने अप टू 48 विंडोज़ ऑप्शंस बताए। बहुत दिए हुए हैं। इतना मैंने नहीं देखा अभी तक। मैंने ये एक में कितना 8 विंडो मैक्सिमम 16 विंडो मैंने इसमें देखा ये है। हम बोलते हैं 1D, इसमें 8 विंडोज होते हैं। तो अप टू लाइक 60 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ओके। सो अप टू 48 विंडोज़ हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें बैक साइड से अगर आप देखोगे तो लाइक फॉल्ट इनपुट्स लगाने का ऑप्शन है, आप इसको फॉल्ट इनपुट्स दे सकते हो। देन SMPS, यस, ये मतलब उसके PLC के जैसा ही दिखता है। मेरे पास यही है ओके। जी। ये तो मतलब लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है, प्राइस वाइज भी ठीक है ये। ओके। तो अभी PLC का भी आपका देखते हैं, इस अगर सब कुछ सही लग रहा ऐसे केस में क्या होता है कि लोगों को लाइक जस्ट बेस माउंट चाहिए होता है, बट कुछ जगह पे लाइक साइज पैनल के अंदर साइज कंस्ट्रेंट रहता है। तो साइज का कंस्ट्रेंट है, साइज का जहाँ पे भी इश्यूज है वहाँ पे ये टाइप के SMPS रेफर करते हैं। ओके 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 सिंगल माउंट SMPS है अपने पास। ओके 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 देन स्लिम रिलेज है, स्लिम रिलेज में सिंगल चेंज ओवर है, 2 चेंज ओवर है। ओके। दीज आर रिले। यस, ओके ओके। उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन है, 24 वोल्ट है, 120 वोल्ट है, 230 वोल्ट है। तो ये टाइमर्स, टाइम स्विच, यस, ओके टाइमर्स अपना। टाइम स्विचेस में भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइम स्विचेस है। ये बहुत पहले मतलब ये तो काफ़ी पहले से चल रहा है आपका। Yes, अभी भी चलता है। Okay. अभी भी बहुत सारे लोग यही यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ इजी टू कॉन्फ़िगर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जस्ट आपके जो भी शेड्यूलिंग टाइमिंग्स है उसको स्विच ऑन करना है या ऑफ करना है, और उसके हिसाब से वो वर्क करता है। देन टाइमर्स में, टाइम स्विचेस में, डिजिटल टाइमर्स में नॉर्मल टाइमर्स भी है और एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर्स भी है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर्स में क्या होता है कि जनरली आप जो भी लाइक लोकेशन पे हो वहाँ पे लैटिट्यूड आप अगर सेट करते हो तो वहाँ पे आपका सनराइज़ और सनसेट ये टाइमिंग्स अलग अलग रहता है। वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके। जैसे इसका मोस्टली जो एप्लीकेशंस है वो यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर ऐसे जो कंट्रीज़ है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आपका डे टाइम जो है वो सेम नहीं रहता है। हमारे इधर थोड़ा बहुत चेंज होता है बिल्कुल इंडिया में, लेकिन अगर नॉर्थ में भी जाओगे, इवन आप कभी मिडिल ईस्ट या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे इवन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या होता है कि टाइमिंग जो है थ्रू आउट द डे अलग अलग रहता है। यानी साल में कभी लाइक एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी या फरवरी समथिंग आपका दिन जो है वो बहुत छोटा रहता है,
है ना, तो उन दिनों में लाइक 4 बजे आपका इवनिंग होना स्टार्ट होता है, नाइट होना स्टार्ट होता है। तो वो तो टाइम ये ऐसा हो गया, अभी ये लगा दिया, हमारी आधी टेंशन खत्म है। टेंशन वो खत्म अपने है, आप ही आपको सेटिंग, मतलब हर रोज़ टाइमिंग चेंज, इसमें नहीं तो करनी मुझे पड़ेगी। टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। अभी यार लाइट इतने बजे जलानी है, इतने बजे बंद करनी है, तो ये स्मार्ट। एप्लीकेशन मेन तो लाइटिंग ऑटोमेशन के लिए होता है इसका, कि आपका या लाइट जो है लाइटिंग में यूज ऑन होता हो है। जाए और ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली। रिलेज ऑन ऑफ हो जाएंगे, लेकिन उसका जो इनपुट है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो डायरेक्टली आपको तो इसके साथ कॉन्टेक्टर के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट इससे इनपुट आउटपुट ये है? 16 एम्पियर वाला है। ओके, 16 एम्पियर वाला है। एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, ओके। बट अगर आपके एप्लीकेशन के लाइक एम्पियर रेटिंग ज़्यादा है तो आपको कॉन्टेक्टर यूज़ करना है। ओके। बट ये हमारे जो रिलेज है वो 16 एम्प्स के। ओके, तो एसी पे ऑपरेट होता है, डीसी पे कैसे ऑपरेट? एसी पे भी होता है, डीसी वाला भी है, लेकिन इसमें लाइक जो ऑप्शन है तो वो 24 वोल्ट डीसी भी है और 230 वोल्ट एसी भी है। ओके। और ये नॉर्मल टाइमर्स वगैरह ये हैं? नॉर्मल टाइमर्स है। ये ओके। आपके जो स्पैन है, जो ड्यूरेशन है, वो सेट करके ऑन ऑफ होता है और डिफरेंट एप्लीकेशंस में ऑन ऑफ होता है। ये स्टार डेल्टा में ये नीचे वाले तो बेसिक जो भी अपना है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, डिजिटल है। डिजिटल में 48 बाय 48 साइज है। ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो मॉड्यूलर साइज में आता है। साइज अगर आप देखोगे तो बहुत स्मॉल है, लेकिन इसकी अगर बात करोगे आप, तो एक ही प्रोडक्ट में 18 फंक्शंस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये 2 Okay. कीज और यानी स्क्रीन से। ओके ओके। ये भी एक यूज़फुल प्रोडक्ट है। साइक्लिक ऑन ऑफ डिले, सिग्नल ऑन ऑफ, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ओके ओके, दैट इज़ सो नाइस। मतलब ये कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी नई हैं यहाँ पे। टाइमर्स के बारे में अगर आप देखोगे तो GIC इज़ द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया। Okay. उन्होंने टाइमर्स, इंडिया बेस्ड टाइमर्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। ओके तो ओके ओके। ये अपना लाइक हमारे लिए भी प्राउड ये है चीज़ है कि GIC इज़ द कंपनी वी हैव स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। ओके ओके। ये अपना मेन प्रोडक्ट रेंजेस है। अगर टाइमर्स की बात करोगे तो लाइक एवरी सिंगल एप्लीकेशन और एवरी सिंगल फंक्शन लाइक जो भी रिक्वायरमेंट है ना, वो हम लाए हैं। तो इसमें भी आपको अगर देखोगे तो कैटलॉग्स नंबर्स बहुत सारे हैं। आपको जो सिंगल फंक्शन अगर कोई टाइमर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, मल्टी फंक्शन भी अवेलेबल है। ओके ओके। देन हम वोल्टेज मॉनिटरिंग रिलेज की बात करते हैं। ओके, यूवी अंडर वोल्टेज, ये तो आपके मोस्टली पैनल में मैं देखता हूँ। एग्जैक्टली, यही रिले मेरे को दिखाई देती है। करेक्ट। अब जो वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए ये वाले रिले, या ये बोल रहे हैं कि ज़्यादातर ये रिले मेरे को देखने को मिलती हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत ज़्यादा रिले आपकी यूज होती हैं। वोल्टेज मॉनिटरिंग रिलेज में हम डिजिटल के साथ भी लेके आए हैं और नॉर्मल वाला भी है हमारे पास। ओके ओके। और साइज़ वाइज अगर देखोगे तो हम स्मॉल साइज़ में भी लेके आए हैं। तो ये भी बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। ओके। 175 बोलते हैं हमको, 17.5 mm का इसका डिफरेंस ये रहता है, विड्थ ओके रहता है, ओके ओके। मॉड्यूलर साइज। तो मतलब छोटे पैनल में इजीली फिक्स हो जाएगा, ये स्पेस ज़्यादा लगेगा, स्पेस का कुछ है तो इसको ये आराम से। एप्लीकेशन वाइज अलग अलग ही है, लेकिन Okay. स्पेस अगर देखोगे तो मॉड्यूलर साइज कोई भी, ये भी या 175 भी आप अगर देखोगे तो साइज वाइज ये बेनिफिशियल होता है। आपके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है वो कैसे कर सकते हो आप एक साथ, वो क्या बोलते हैं, असेंबल करने में इजी जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है, दैट इज। और यहाँ पर ये हमारे मॉनिटरिंग डिवाइसेस। मॉनिटरिंग डिवाइसेस में हम वोल्टेज मॉनिटरिंग रिलेज को कंसीडर करते हैं। देन करंट मॉनिटरिंग है, लेवल कंट्रोलर्स है, Okay. थर्मिस्टर रिलेज है, ये फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग रिलेज है। Okay. ये सब हम मॉनिटरिंग रिलेज में ही कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा? ये करंट मॉनिटरिंग है। Okay. इसमें होता क्या है कि आपका ओवरलोड या अंडरलोड जो भी है वो आप ट्रिप यानी उसको डिटेक्ट करके आप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहाँ पर यूज़ करेंगे इसमें? जैसे सीटी दिया गया, सीटी टाइप में कुछ? इनबिल्ट सिटी है इसमें। हाँ, हाँ। इसमें होता क्या है कि अगर कोई मान के चलो आपका लोड बढ़ गया है ना, तो उस टाइम पे या फिर कम हो गया है ना, लोड कम हो गया, करंट कम जा रहा है या कम आ रहा है, तो उस टाइम पे अगर ये सिचुएशन कंटिन्यूस रही है और आपका कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी हो, मोटर हो, पंप हो या कोई भी चीज़, अगर उसको कंटिन्यू रहता है
तो एक पर्टिकुलर स्पैन के बाद हो सकता है कि वो आपका एप्लीकेशन ख़राब हो जाए, जल जाएगा। दैट इज़ सो नाइस, तो क्योंकि इसके लिए वो प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटेक्शन डिवाइस दिया गया है। इसमें क्या होता है कि सीपी से वो डिटेक्ट करता है अगर अंडर वोल्टेज है, अंडर लोड है, ओवरलोड है, तो वो डिटेक्ट करेगा। ट्रिपिंग सेटिंग्स जो भी आपने सेट किए हुए हैं, मान के चलो आपने 10 एम्प्स जो भी आपका बिल्कुल। उसमें आपने सेट किया है, तो वो ट्रिप करेगा उस टाइम पे, अगर उसके ओके, ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ओके ओके ओके। तो ये मेन एडवांटेज है कि ये सीपी के साथ आता है ना। ये यहाँ फेज पर में भी अवेलेबल है, सिंगल फेज में भी अवेलेबल है। ओके, ये CBCT में आ गया अपना। ये CBCT है, अर्थ लीकेज रिलेस है। आपको Okay. इंसुलेशन का अर्थिंग का जो लीकेज है तो वो डिटेक्ट करके आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। कोई लाइक कोई भी एप्लीकेशन है उसमें अगर कुछ भी लीकेज होता है तो वो हार्मफुल रहता है ह्यूमन बॉडी के लिए। कोई टच करेगा तो उसको बिल्कुल, शॉक बिल्कुल, लगेगा। तो वो केस में क्या होता है कि आपका डेंजरस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ENR लगता है। इसमें वो लीकेज डिटेक्ट करता है। जैसे ही लीकेज होता है, लीकेज का रेंज भी बहुत कम से ज़्यादा तक रहता है। ओके ओके 30 मिली एम्प्स से लेके 30 एम्प्स तक हमने दिया हुआ है। जी 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 तो जी। 300 मिली एम्प्स, 100 मिली एम्प्स ऐसा यूज़ होता है जो ह्यूमन बॉडी को लाइक प्रोटेक्ट कर सकता है। तो जैसे ही लीकेज अगर डिटेक्ट करता है तो ये ट्रिप करेगा आपका सिस्टम को पूरा जो भी है उसको पूरा और इसके लिए CBCT से लगता है। तो वो भी है, अलग अलग साइजेस है, बस बार के हिसाब से हमने बिल्कुल। केबल्स के हिसाब से हमने अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं। ओके ये एक प्रोडक्ट है, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, लाइक इट इज़ हैविंग इंटीग्रल ELR लाइक CBCT। ELR भी है इसमें, ओके मॉनिटरिंग रिले भी है, मीन्स वो कंट्रोलर भी है और CBCT भी दिया हुआ है। ओके एक ओके। सिंगल प्रोडक्ट है, इसमें से सिर्फ आपको केबल पास ऑन करने हैं। और जो भी कुछ कनेक्शन हैं ट्रिपिंग का या जो भी कुछ है वो 100 सब। मिली एम्प्स पे ये ट्रिप हो जाएगा। ओके ओके डिजिटल फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। अगर कोई कस्टमर को डिजिटल में चाहिए या RS485 मॉडबस कम्युनिकेशन के साथ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है आपके पास। देन ACCL है, ऑटोमेटिक चेंज और करंट इंडिकेटर। ओके 3 फेज में अवेलेबल है, विद डिस्प्ले है। एंड देन दिस वन फॉर सिंगल फेज। ओके, तो ये कैसे वर्क करेगा? इसको एक्चुअली लाइक जनरेटर और मेंस इसके दोनों के बीच में रहता है। जैसे ही आपका ओके, चेंज और ऑटोमेटिक चेंज होता है। ऑटोमेटिक चेंज और करता है तो कुछ मिली सेकंड्स में करता है या टाइम लगता है? नहीं, इमीडिएटली करता है। इवन इसका करंट रेटिंग रहता है। तो 3 फेज में जो हम दे रहे हैं वो 125 मैक्सिमम दे रहे हैं, एम्पियर्स। एम्पियर्स। एंड ये जो है ये 30 एम्प्स तक है। तो कॉन्टैक्टर वगैरह के थ्रू ऑपरेट होता है? क्या से ऑपरेट होता है? कॉन्टैक्टर्स के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन इसका रेटिंग जो है उसके हिसाब से ही दिया हुआ है। नहीं, इसके अंदर क्या कॉन्टैक्टर दिया है या कुछ? तो बड़े लेवल पे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। लास्ट प्रोसेस इंडिकेटर्स, फेज इंडिकेटर्स, ओमीटर्स और काउंटर्स, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। ओके 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 प्रोसेस इंडिकेटर्स में भी हमारे पास अच्छा रेंज है। 48x96 साइज़ में आता है। इसमें भी आप अगर देखोगे तो एनालॉग इनपुट का ऑप्शन है, आउटपुट का ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, रिले आउटपुट के साथ आता है, अलार्म आउटपुट ले सकते हो आप इसके साथ। देन मॉडबस कम्युनिकेशन अगर चाहिए, कुछ कम्युनिकेशन करना है, कुछ डेटा लॉगिंग करना है तो वो भी ऑप्शन है, मॉडबस के साथ भी आता है। ओके 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 टेम्परेचर के सब इनपुट्स आप दे सकते हो, यूनिवर्सल इनपुट है। तो कोई भी टेम्परेचर सेंसर है आपका तो उसके साथ यूज़ कर सकते हो आप। ओके ओके दैट इज आपको हमारे पास लाइक फेज इंडिकेटर्स भी है, जो भी फेज है उसके इंडिकेशंस के लिए लैंप्स लगते हैं। तो जी, जी। नॉर्मली लोग वो सर्कल वाला रहता है वो यूज़ करते हैं, बट कुछ एप्लीकेशंस है जहाँ पे डीन रेल माउंट ही चाहिए तो वो है अपने पास ऑलरेडी। ओके ओके आवर मीटर काउंटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप है एंड डिजिटल टाइप, ये बोथ टाइप्स हैं। और ये सब जो है वो हायर लाइक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है, नेमा स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो प्रोटेक्शन जो है इसका जो हार्डनेस जो है वो हायर लेवल पे है। ओके ओके एक DHMC करके प्रोडक्ट है हमारा, इसमें हम आवर मीटर भी देते हैं और काउंटर भी देते हैं। अगर कोई ओके यूज़ करना चाहता है आवर मीटरिंग एप्लीकेशन के लिए तो वो यूज़ कर सकता है, या फिर काउंटिंग एप्लीकेशन के लिए भी हो सकता है।
ये पूरा रेंज है। तो अक्षय जी काफ़ी कुछ अच्छा रहा आज, तो एक काफ़ी अच्छी नॉलेज थी आपसे जो हमने ली। और आपके प्रोडक्ट तो मैं बताऊं कि मैंने पर्सनली, मेरा अपना 15 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने जहां पर भी पैनल, तो ये तो मतलब एक बड़ा नाम है, काफ़ी बड़ा नाम मैं इसको बोलूँगा। और बड़ा नाम जब है कि वो आउटपुट अच्छा देता है। पैनल के अंदर इसलिए दिखता है कि क्योंकि वो रिक्वायरमेंट रहती है, उसको किसी को पता है हाँ ये चलेगा अच्छा। तो डेफिनेटली मैं, जो लोग हैं पैनल में या जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको रिकमेंड वही करूँगा कि भाई इस कंपनी के साथ ना सोचने की ज़रूरत नहीं है यार। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप उसको बाई कर सकते हैं। और एक जो कन्वर्सेशन रहा बहुत अच्छा रहा। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग। थैंक यू।